कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जा, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर दें, तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि, हर महीने आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि है। दूसरा सोमवार की अष्टमी, हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती है। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। और एक बात आज फिर कहना चाहेंगे, जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें। समस्या भारी है तो भी 1 लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित कर, भाव से दिल से कहें उसको। और आपसे निवेदन है, किसी दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ मत फैलाने, कभी दुनिया के लोगों के आगे जाकर हाथ मत फैलाओ, दुनिया के लोगों के आगे जाकर अपना दुखड़ा मत सुनाओ। अगर सुनाना है अपने दुखड़े को, अपने दिल की बात, तो कभी किसी बेलपत्र का वृक्ष हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठ जाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय, वो थोड़ी देर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट मौन होकर बैठना, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की ओर आपका मुख कर लेना और 2 मिनट अगर दुख है जीवन में, तकलीफ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने दिल की बात महादेव से, पार्वती से कह देना, अपने दिल की बात। और जब अपने दिल की बात आप महादेव से कहोगे, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्र के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हृदय की बात कहने का प्रयास करिएगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की थोड़ी सी जिंदगी जी लो, तो तुम्हें महात्मा परमात्मा के मिलने में देरी नहीं। किसी को बताकर, किसी को कहकर
मैं 2 घंटे भगवान का भजन करता हूं, मैं 3 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 4 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 5 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं इतनी देर माला लेकर बैठता हूं, मैं इतनी देर भगवान का पूजन करता हूं, मैं इतनी देर देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाता हूं, मैं इतनी देर भगवत भजन में लगा रहता हूं। ये सब कुछ बताने की जरूरत मेरे महादेव को नहीं है। मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में चल उड़ती बाबा, डोर तो आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर पूजन कर रहे हो, ये अलग प्रसंग हो जाए। हमने जितनी देर भजन करा उतनी देर में हमने परमात्मा को कितना प्राप्त करा, वो मूल है। 5 लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। 5 लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत भी शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आई। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी, और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास कर ले, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी, कामना में डूबने वाला, रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, दूसरा रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और 5वां ढोंगी। जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है, वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु, अलमस्त होकर सोता है, उसे कोई मतलब नहीं।
एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लड़ लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहने वाले को पलंग पर पड़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पर छोड़कर सोता है। उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है वो परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, आप एक लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर का क्लेश चला जाता है। वो एक लोटा जल लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभु के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हरे महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कथा में उपाय सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि के दिन के किए जाने वाले विशेष उपाय। तो आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।